हम जिस इमारत पे आए हैं वो ऐतिहासिक धरोहर तो है ही, साथ में हिस्टोरिकल भी है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई यहाँ सबके सारे फिरके आते हैं, सारे कौम के लोग आते हैं। ये पुरानी दिल्ली में है, ये दिल्ली की रूह है, जामा मस्जिद। दिल्ली, यह शहर सिर्फ इमारतों और गलियों का नाम नहीं, बल्कि सदियों की तहजीब और इबादत की खुशबू में डूबा एक जिंदा बेमिसाल तोहफा है। और इसी दिल्ली के दिल में शाही अंदाज में खड़ी है मस्जिद जामा, जिसे दुनिया जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली के नाम से जानती है। दी कंस्ट्रक्शन स्टोरी, तामीर की कहानी। सन 1950 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल जैसे हुस्न का ताज भारत को दिया, साथ ही दिल्ली को एक ऐसी मस्जिद दी जो इबादत गाह के साथ वास्तुकला का बेजोड़ नगीना है। इस नगीने को तराशने में लगभग 6 सालों तक 5000 से अधिक मजदूरों, कारागिरों और संगत रासों की मेहनत से 1656 ईस्वी में तैयार की गई। इस पर उस जमाने में करीब 10 लाख रुपए खर्च किए गए, ऐसा बताया जाता है, जो आज के ज़माने के हिसाब से अरबों में कहा जा सकता है। तो आप देखें जामा मस्जिद और देखने के बाद इसकी जो कारागिरी है, उस दौर की नक्काशी है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। अब मस्जिद में कारागिरी की बात हो रही है तो वास्तुकला का कमाल अब देखने को मिलता ही है जब आप यहाँ पहुँचे हैं। मस्जिद लाल बालुओं, पत्थरों और सफ़ेद संगमरमर से बनी है। यह मस्जिद मुगल आर्किटेक्ट का बेहतरीन नमूना है। इस मस्जिद में 3 बड़े गुंबद जो 40 मीटर ऊंचे मीनार और 35 सीढ़ियों की ऊंचाई पर विशाल रूप में खड़ा है। यहाँ एक प्लेटफॉर्म आता है जो आपको एहसास कराता है कि आप किसी शाही इमारत में दाखिल हो रहे हैं। हमें दाखिल होते ही एक सैलानी ने एक बात कही जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा, सानो ओ शौकत का जहां हो बया, वो मस्जिद ए जामा दिल्ली की है जामा। नमस्कार, मैं कविता। आज हम आए हैं जामा मस्जिद, जिसका नाम मस्जिद जहन्नुमा के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद संगमरमर के सफेद संगमरमर और लाल पत्थरों से बना हुआ है। कई वर्षों से यहाँ बहुत सारे लोग नमाज करने आते हैं। इस मस्जिद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पर्यटक आते हैं। और ये मस्जिद, जिसे भारत में सबसे बड़ा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। जामा मस्जिद की शान और शौकत आज भी उसी तरह बरकरार है जैसे पहले थी। हम आपको बता दें कि जामा मस्जिद और उसके नाम के मतलब को हमें करीब से जानना और उसे समझने के लिए एक बेहतर मौका मिलता है यहाँ पहुंचकर लोगों से बातें करना और नाम के अहमियत को समझना। जामा का मतलब इकट्ठा होना। यहाँ नमाजी जुम्मे की नमाज में एक ही वक्त में 25,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर नमाज अता करते हैं तो साथ में सजदा करते हैं। यहाँ न सिर्फ एक धर्म, एक मजहब का स्थान है, बल्कि दिल्ली कम्युनल हार्मनी का प्रतीक भी है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग हर मुल्क से आते हैं और इसकी शान को देखते ही निहारते हैं और इसकी बेहतरी के लिए दुआ भी करते हैं। जामा मस्जिद के हिस्टोरिकल मोमेंट्स अब हमें केवल यहाँ आके ही समझना है। कई लोग बता पाते हैं, कई लोग नहीं बता पाते। तो कभी कभी आप लोग भी गूगल बाबा की मदद ले लेना, या कोई जानकार व्यक्ति होगा या इसके इतिहास पर जाके गौर करना तो जानकारी मिलेगी
कि जामा मस्जिद ने ना जाने कितने दौर को देखा है। मुगल सल्तनत की बुलंदियों से पतन तक, 1857 की गदर, ब्रिटिश राज का साया और भारत की आज़ादी की रौनक। यहाँ कभी शाही फरमान पढ़े जाते थे तो कभी आज़ादी के परचम की दुआएं मांगी जाती थी। अगर यहाँ के बुजुर्गान और लोगों की माने तो अंदर की खासियत भी कुछ अलग ही बयां करती है अपनी हिस्टोरी को। मस्जिद के अंदर आपको कुरान करीम के हाथों से लिखे पुराने पन्ने, हजरत मोहम्मद साहब की जूतियाँ और कई इस्लामिक नगीने देखने को मिलते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इसके आंगन से पुरानी दिल्ली का नज़ारा, लाल किला, चांदनी चौक और आसमान में उड़ते कबूतर मानो आपको वक्त की सैर कराते हों। आज की जामा मस्जिद यह सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि दिल्ली की रूह है। हमने मस्जिद में इंटर करते ही इंट्रो में आपको बता दिया कि जामा मस्जिद दिल्ली की रूह है। सैलानी यहाँ आकर तस्वीरें लेते हैं, खुली हवा में सांस भी लेते हैं, पास की गलियों में जाकर कबाब, बिरयानी और फिरनी का मजा भी लेते हैं। यहाँ की आजान की आवाज़ दूर तक गूंजती है, जैसे अल्लाह की तरफ से एक सुकून भरा पैगाम हो। जी हाँ, जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद में वो तमाम लोग आते हैं, यहाँ नमाजी आते हैं। यहाँ जो इमारत बनी हुई है वाकई देखने लायक खूबसूरत इमारत है। कितने साल हो गए, कैसे बनी, किसने बनाया, क्या इसमें सामग्री मतलब सामान किया गया लगाने के लिए, ये तमाम देखिएगा। ये खूबसूरत इमारत ना जाने कितने बरसों से खूबसूरती को समेटे हुए हैं, ना जाने कितने लोग आते हैं। ये वाकई इंडिया के लिए नहीं, इंडिया के बाहर वालों के लिए भी एक बेहतरीन बेजोड़ नमूना है। मुगल बादशाह ने इसे बनाई थी और अब भी लोग उतने ही आते हैं। यहाँ नमाजी भी आते हैं, गैर नमाजी भी आते हैं, सुनते भी है, समझते हैं, देखते हैं। यहाँ की नक्काशी ज़बरदस्त है। मैं कई बार आया हूँ और जब मुझे मौका मिलता दिल्ली आने का तो इस खूबसूरत जगह पे आने के लिए मैं ऐसे बेताब रहता हूँ जैसे कोई प्यासा कुएं के पास जाने के लिए। हालांकि मुझे एकदम शॉर्ट टाइम में मेरा आना हुआ है, लेकिन वाकई आइएगा, जब भी आना हो, जैसे आना हो, जब मौका मिले आइए। ये दिल्ली है, ये दिल्ली की रूह है जामा मस्जिद। आदाब। जामा मस्जिद यह सिर्फ पत्थरों और गुंबदों का मेल नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी जगह जहां इबादत के साथ साथ इंसानियत की खुशबू भी महसूस होती है। इसीलिए दिल्ली की रूह जामा मस्जिद कहते हैं। दिल्ली की जान है, इबादत की शान है, मस्जिद जामा खुदा का मकान है। इसी के साथ हम सभी को और हमारी टीम को आप दुआओं में याद रखिएगा।